वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही ज्यादा पर्सनल रहते हैं और ज्यादातर ब्रेकअप के बाद भी मीडिया के सामने अपनी स्टोरी रिवील नहीं करते। लेकिन उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने प्रीवियस पार्टनर्स को लेकर पब्लिकली बात भी की है और उनके बारे में बताया भी है और कई हैरान कर देने वाले कन्फेशंस भी किए हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, शाहिद कपूर। करीना कपूर से ब्रेकअप के बाद शाहिद ने कई सालों तक इस बारे में कोई भी बात नहीं की, पर हमेशा शाहिद से करीना के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ ही लिया जाता था। एक इंटरव्यू में जब शाहिद से पूछा गया कि वो दोबारा क्या करीना के साथ कभी काम करेंगे, तो इस पर शाहिद का जवाब था कि इफ माई प्रोड्यूसर वांट्स मी टू रोमांस विद ए काउ और ए बफेलो देन आई एम रेडी टू डू इट। शाहिद का ये कमेंट एक इंसल्ट की तौर पे देखा गया और कहीं ना कहीं शाहिद इस कमेंट के थ्रू काफी कुछ कह गए। शाहिद ने हमेशा अपने आप को एक परफेक्ट पार्टनर की तरह बताया है। ब्रेकअप के बाद शाहिद ने कहा कि शायद मुझे इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ लोग तुम्हारा बेस्ट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। ब्रेकअप के बाद शाहिद का करियर कुछ इतना नहीं चल पाया, लेकिन वहीं पर करीना का करियर बहुत ही अच्छा चल पड़ा था और उन्हें एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की तरह देखा जाने लगा था। हालांकि करीना ने भी कोई सोलो हिट्स फिल्म्स नहीं दी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से गिना जाता है और शाहिद को रिसेंटली ही कबीर सिंह के बाद से ही एक बैंकेबल एक्टर के रूप में देखा जाने लगा है। नंबर 2, प्रीति जिंटा। प्रीति ने नेस वाडिया को 2005 के बाद से डेट करना स्टार्ट किया था और दोनों ने साथ में काफी सारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट भी किया था। माना जाता है कि इन दोनों का ब्रेकअप 2009 में ही हो गया था, लेकिन इन दोनों की रिलेशनशिप की सच्चाई 2014 में सबके सामने आई, जब प्रीति ने नेस वाडिया पे एक पुलिस केस फाइल किया। प्रीति ने ये कहा था कि नेस ने उनसे कहा था कि वो एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन है और वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है। अगर वो चाहें तो उनको रातों रात गायब भी करवा सकते हैं और किसी को पता तक भी नहीं चलेगा। इसके अलावा भी प्रीति ने नेस के बारे में बहुत सारी चीजें रिवील की, जहां उन्होंने रिवील किया कि नेस गुस्से में आके उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करते थे, जहां पर कभी तो वो उनको होटल रूम में लॉक कर देते थे और कभी जलती हुई सिगरेट उन पे फेंक कर देकर मारते थे। प्रीति ने ये सारी बातें तब रिवील की जब एक बार नेस और उनके बीच में आईपीएल के टाइम स्टेडियम में ही लड़ाई हो गई थी, जिसके दौरान नेस ने प्रीति के साथ जोर जबरदस्ती भी की थी। प्रीति ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने हाथ पर आए हुए चोटों को भी दिखाया था। प्रीति से जब ये पूछा गया कि उन्होंने इस बात को पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया, तब उनका कहना था कि नेस का बिहेवियर जब इतनी सारी वार्निंग देने के बाद भी चेंज नहीं हुआ और जब उन्होंने मैच के दौरान मुझसे बदतमीजी की, तब उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब चुप नहीं रहने वाली। इस केस का रिजल्ट 2018 में आया, जो नेस वाडिया को एक कल्प्रिट की तौर पे घोषित कर दिया गया और जस्ट उसके बाद ही उन्होंने 20,000 रुपए देके बेल भी ले ली थी। नंबर 3, ऐश्वर्या राय। सलमान और ऐश्वर्या की जब ब्रेकअप की न्यूज आई, तब ऐश्वर्या ने सलमान के बारे में कई पर्सनल कन्फेशंस किए। उन्होंने बताया कि सलमान एक अल्कोहलिक है और कई बार उन्होंने उनको वर्बली और फिजिकली अब्यूज भी किया है। ब्रेकअप के बाद सलमान ऐश्वर्या को परेशान करने लगे, जहां फिल्म चुपके चुपके में पहले रानी मुखर्जी की जगह ऐश्वर्या को लिया गया था और उसकी शूटिंग के दौरान ही वहां पे सलमान सेट पर आकर वहीं पर ही ऐश्वर्या के साथ लड़ने लगे। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान मुझे कभी भी कुछ भी बोल देते थे और उन्हें लगता था कि मेरा अपने को एक्टर्स के साथ अफेयर चल रहा है। सलमान ने कई बार मुझ पे हाथ भी उठाया, लेकिन मैंने हर बार इस बात को अवॉइड किया। मैंने सलमान का हर फेज में उनका साथ दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वर्बली और फिजिकली अब्यूज ही किया है और कई बार मुझ पे चीट भी किया। इसलिए मैंने सलमान से अलग होने का सोचा, क्योंकि इस रिश्ते में मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह गई थी। इस इंटरव्यू के बाद में सलमान को मीडिया में बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और रूमर्स की माने तो वहीं पे सलमान ने सभी एक्टर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ऐश्वर्या के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था, जिनमें से एक विवेक ओबेरॉय भी थे, जिन्होंने ओपनली सलमान को चैलेंज भी किया था। नंबर 4, दीपिका पादुकोण। रणवीर से ब्रेकअप के बाद में दीपिका अपने रिलेशनशिप के बारे में कई बार बात कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिप्रेशन में होने का रीजन भी इसी ब्रेकअप को बताया था। दीपिका ने कॉफी विद करण में ये बताया था कि रणवीर ने उन पे चीटिंग की थी, एक नहीं 2 बार, जहां पे रणवीर की चीटिंग को लेकर दीपिका ने उनको ट्रोल भी किया था और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि रणवीर को कॉन्डम ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। और रणवीर से जब इस कमेंट के बारे में पूछा गया, तो बिना किसी बात का बुरा माने उन्होंने इस कमेंट का रिप्लाई किया। नंबर 5, सैफ अली खान। सैफ ने 21 साल की उम्र में ही अमृता सिंह से शादी कर ली थी, जो कि एज में उनसे 13 साल बड़ी थी। सैफ का ये रिलेशनशिप कई सालों तक बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके बीच में प्रॉब्लम्स आने लगी। सैफ और अमृता का 2004 में डिवोर्स हुआ, लेकिन उसके बाद सैफ को अपने बच्चों की कस्टडी भी नहीं मिली। सैफ को उस टाइम मीडिया में एक बहुत ही बुरे हस्बैंड की तरह दिखाया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान भी रहते थे। सैफ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अमृता उन्हें हमेशा डिमोरलाइज करती थी और कहती थी कि वो बहुत ही वर्थलेस इंसान है, जिसकी वजह
वजह से सैफ को अपने आप पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा था और वो पर्सनली एक बहुत ही इमोशनल फेज से गुजर रहे थे। सैफ ने बताया कि डिवोर्स के बाद अमृता को 5 करोड़ रुपए की सेटलमेंट दी गई थी और उन्हें एक घर भी दिया गया था। इतना सेटलमेंट अमाउंट देने के बाद भी सैफ को उनके बच्चों से मिलना नहीं दिया जाता था और ये उनके लिए बहुत ही परेशान होने की बात थी। सैफ ने एक इंटरव्यू में इमोशनल होते हुए ये कहा था कि लेट मी डाई ऑफ शेम, लेकिन मुझे इस डिवोर्स के लिए इतना बुरा फील मत कराओ क्योंकि मेरे लिए इस रिलेशनशिप में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सैफ और अमृता का रिलेशन दोबारा से ठीक हुआ है और उसके बाद तारा और इब्राहिम सैफ के साथ आए दिन नजर आते हैं। पर जब दोनों का डिवोर्स हुआ था तब सैफ का इमोशनल ब्रेकडाउन देखना एक बहुत ही रेयर साइड थी क्योंकि फिल्मों में हमेशा उन्होंने या तो टफ या कॉमेडी किरदार ही निभाए थे और रियलिटी में सैफ को इस रूप में देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। नंबर 6, सना खान। पब्लिकली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक्सपोज करने की बात की जाए तो सना खान और मेलविन लुइस की कहानी आजकल सबसे आगे है। सना ने एक इंटरव्यू में सब कुछ कन्फेस किया और उनके बारे में बहुत ही पर्सनल डिटेल्स बताई। नंबर 7, शिल्पा शेट्टी। 90s के दौर में शिल्पा शेट्टी और अक्षय का रिलेशनशिप मीडिया के लिए एक हॉट टॉपिक बन गया था, जहां पर सभी को लगता था कि अक्षय और शिल्पा शादी कर लेंगे, पर फ्यूचर की रियलिटी कुछ और ही रही। जिसके बाद अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली, जिसके बाद शिल्पा ने पब्लिकली अक्षय को कॉल आउट किया और कहा कि उन्होंने मुझको यूज किया है और जब उन्हें कोई और लाइफ पार्टनर मिल गया तब उन्होंने बहुत ही आसानी से मुझे छोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ रहते हुए कहीं और भी रिलेशनशिप चला सकते हैं, वो भी हमारी रिलेशनशिप के पूरे टाइम के दौरान। अक्षय ने कभी उनके और शिल्पा शेट्टी के रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने एक बार कहा कि शिल्पा को इस बात को ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बनाना चाहिए था। शिल्पा ने कभी ट्विंकल खन्ना या किसी और एक्ट्रेस का नाम अक्षय और अपनी रिलेशनशिप से कभी भी नहीं जोड़ा, जिससे एटलीस्ट उनकी मैच्योरिटी का तो साफ पता चलता है। शिल्पा मानती है कि वो वक्त उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त था जिससे वो अब मूव ऑन कर चुकी हैं और फ्यूचर में कभी वो आगे अक्षय के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहेंगी। नंबर 8, कंगना रनावत। कंगना और ऋतिक के रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी, जहां पर कंगना ने पब्लिकली अपने और ऋतिक के रिलेशनशिप के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया था। कंगना का कहना था कि ऋतिक ने उनसे फॉल्स मैरिज की प्रोमिसेस किए और बाद में रिलेशनशिप में होने के लिए ऋतिक ने साफ ही मना कर दिया था। कंगना ने फिर आपकी अदालत शो में ऋतिक को इंसल्ट करते हुए बहुत सारी बातें उनके बारे में कही थी। तो दोस्तों, इन कंट्रोवर्सीज में से आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।